गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 से शेष सवाल को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 5 तक के हल कर चुके हैं। तो छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक माइनस 1 हमको प्रूव करना है 2 कॉट 90 माइनस थीटा अंश, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे होगा सेक 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये प्लस 1 का 1, फिर प्लस है तो प्लस कर दो। वैसे ही साइन का पूरा कोण लिखेंगे तो साइन का पूरा कोण क्या हो जाएगा कॉस थीटा अंश, फिर नीचे में होगा आपका, नीचे में कुछ नहीं करना है, कोसेक थीटा माइनस 1 का 1 कर दो। ये LHS लिख लेंगे, है ना भाई। यहाँ से ये देखो, ये LHS मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये LHS ही हो गया यहाँ से यहाँ तक के। ठीक, अब क्या होगा देखो, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है। कॉस थीटा को आप कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा भाई, इस कॉस थीटा के बदले में 1 बचेगा, और नीचे में कोसेक थीटा प्लस 1 ही रहेगा, और ये प्लस का प्लस। यहाँ से भी कॉस थीटा बाहर निकल गया तो इसके स्थान पर क्या बचेगा 1, और नीचे में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस 1, और इस तरह से हो गया। फिर देखो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दो, नीचे में देखो इस कॉस थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे, और कॉस थीटा प्लस 1 का भी इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा कोसेक थीटा माइनस 1, ये प्लस का प्लस, और इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये होगा कोसेक थीटा प्लस 1, और नीचे में देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a के जगह में क्या है भाई कोसेक है, तो ये हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा, और b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, कुछ ऐसे होगा। फिर देखो ये -1 है, ये +1 है, ये प्लस है ना, कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ आप कोष्टक को हटा करके गुणा कर सकते हो। फिर 1 कोसेक थीटा और 1 कोसेक थीटा बीच में प्लस है, जोड़ के हो जाएगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर नीचे में क्या करना है, ये कोसेक वर्ग थीटा का कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। फिर देखो अब ये कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू ये 2 का 2, और ये कोसेक को आप लिख सकते हो 1 बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं, फिर बटा हो जाएगा। देखो सर्वसमी का कुछ इस टाइप से होता है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है भाई कोसेक वर्ग थीटा होता है। अगर हम 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा कॉट वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा, और -1 होगा, ये -1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कोसेक वर्ग थीटा -1 के जगह में हम लिख सकते हैं काट वर्ग थीटा, मतलब इसके जगह में यहाँ आ जाएगा काट वर्ग थीटा लिख देंगे, ठीक है भाई। फिर देखो अब इसको, ये सब ही ऊपर में है तो ये लिखा जा सकता है 2 कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा साइन थीटा, और ये वाला बटा लिख दो, ये बटा लिख दो, ऐसे करके। फिर काट वर्ग थीटा का सूत्र क्या हो जाता है कास वर्ग थीटा, और बट्टे हो जाएगा आपका साइन वर्ग थीटा, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये 2 कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा ये साइन थीटा, ये भागित है उसको क्या करेंगे गुणा, तो ये साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा साइन वर्ग थीटा जो है, और नीचे में आ जाएगा कास वर्ग थीटा। अब देखो यहाँ कितना कॉस है 1, और यहाँ कितना कॉस है 2, यहाँ कितना साइन है 1, और यहाँ कितना साइन है 2, तो कहने का मतलब है 1 साइन ऊपर का 1 साइन नीचे का, 1 कॉस ऊपर का 1 साइन 1 कॉस नीचे का, ठीक है ना। कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 का 2, ऊपर में 1 साइन थीटा बचेगा, और नीचे में बच जाएगा 1 कॉस थीटा। फिर इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, चलो इस साइड बता देते हैं। उसके बाद इसको लिखा जा सकता है ये 2 का 2, और साइन बट्टे कॉस को लिखते हैं हम लोग, साइन बट्टे कॉस को लिखते हैं टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है टेन थीटा, और इस तरह से हमारा ये RHS आ गया। इस तरह से आप आसानी से हल कर। 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक वर्ग थीटा इंटू टेन थीटा बराबर आएगा कॉस वर्ग थीटा।
है ना भाई। तो देखो यहीं से हम LHS लेते हैं, इसी को LHS कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा LHS, यहाँ तक के LHS है। फिर देखो ये 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, और बटे हो जाएगा आपका कोसेक वर्ग थीटा का कोसेक वर्ग थीटा इंटू टेन थीटा का टेन थीटा। ठीक है भाई। अब देखो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा, और फिर ये बड़ा वाला बटा लिख दो, ये बटा लिख दिए। कोसेक का सूत्र हो जाएगा 1 बटे साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, और इंटू टेन का सूत्र हो जाएगा, टेन का सूत्र हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। फिर बराबर इस साइड देखो, ये इसको कुछ मत करिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख दो, और ये हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा। ये वाले जो बटा है ये बटा लिख दिए, तो एक का साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा का साइन थीटा होगा, और नीचे में आपका गुणा हो जाएगा साइन वर्ग थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। फिर देखो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का कॉस थीटा बटे लिख दीजिए साइन थीटा। ये वाला जो बटा है उसको हम गुणा करेंगे तो ये नीचे का जो है ऊपर चला जाएगा साइन वर्ग और कॉस वर्ग, और नीचे में हो जाएगा आपका ये साइन थीटा का साइन थीटा। ठीक है भाई। ये देखो ये साइन, ये नीचे में आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो ऊपर में कितने साइन हैं, 2 साइन हैं, नीचे में कितने साइन हो गए, 2 साइन हो गए, है ना भाई। ये भी साइन, ये भी साइन, तो ऊपर का साइन वर्ग थीटा और नीचे का साइन और साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुणा करेंगे तो कॉस वर्ग थीटा, और इस तरह से हमारा RHS आ गया भाई। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न क्रमांक 8वां है, यदि साइन A बराबर कॉस B हो तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 अंश। तो देखो यहाँ से हम हल कर लेते हैं। हल दिया है क्या चीज़ दिया है भाई, कि साइन A बराबर कॉस B। अब देखो हम किसी एक को बदल सकते हैं, क्या कॉस को हम साइन के रूप में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। क्या साइन को हम कॉस के रूप में बदल सकते हैं भाई, चाहो तो इसको भी बदल सकते हो, चाहो तो इसको बदल, जिसको चाहो। तो चलो हम कॉस को साइन के रूप में बदल के देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस बी का पूरा कोण क्या हो जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। दोनों साइड साइन और साइन है कट जाएगा, तो ये ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। पक्षांतर कर दो, ये माइनस बी को इस साइड ले आएंगे तो ये होगा ए प्लस बी बराबर 90 अंश। इस तरह से ये हमारा उत्तर आ गया। 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तब a का मान हमको ज्ञात करना है ना भाई। तो देखो दिया है, यहाँ से लिख लेंगे, दिया है 9वां प्रश्न का हल दिया है कि कोसेक 2a बराबर दिया है सेक a माइनस 36 अंश। अब सोचो क्या सेक को हम कोसेक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सेक को कोसेक क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ 90 अंश दिया रहता ना, 90 अंश दिया रहता, सेक 90 माइनस 36 रहता ना, तो कोसेक 36 अंश लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ 90 नहीं दिया है, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसको चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, तभी सेक 90 माइनस 2a रहा होगा, तभी यहाँ क्या आया, कोसेक 2a आया, है ना भाई। तो इस तरह से इधर भी सेक a माइनस 36 अंश हो जाएगा। दोनों तरफ सेक सेक आया, कट गया, तो इधर बचेगा 90 माइनस 2a, और बराबर इधर हो जाएगा a माइनस 36 अंश। अब 90 a माइनस 36 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 36 अंश हो जाएगा, और ये a का 1, ये माइनस 2a है, इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस 2a। इस तरह से 36 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 अंश, बराबर ये हो जाएगा 2a में 1a को जोड़ेंगे तो 3a होगा। इस तरह से a बराबर हो जाएगा 126 अंश बट्टे 3, और जब इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, चौक 12 और 3 दूनी 6। इस तरह से a का मान कितना आएगा भाई, 42 अंश। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया।
फिर देखो 10वां प्रश्न कुछ इस टाइप से है, यदि a प्लस बी 90 अंश है और सेक a बराबर a दिया हो और कॉट b बराबर स्मॉल b दिया हो तो सिद्ध करना है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a। तो इसमें हम इसको ले लेते हैं, हम मान लेते हैं माना कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर है 1। ठीक है भाई, तो a की जगह हम देखो a का मान कितना दिया है, यहाँ सेक a दिया है और a का वर्ग है तो सेक का भी वर्ग कर दो, माइनस है तो माइनस। b का मान क्या दिया है, कॉट b दिया है और b का वर्ग है तो हम कॉट का भी वर्ग करते हैं, बराबर 1 का 1। ठीक है भाई, अब देखो इसको पक्षांतर करके मैं इस साइड ला सकता हूँ, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक वर्ग a बराबर होगा 1 प्लस कॉट वर्ग b हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 1 प्लस कॉट वर्ग b को आप क्या लिख सकते हो सर्वसमीकरण के हिसाब से, तो ये हो जाएगा सेक वर्ग a बराबर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट वर्ग b को कोसेक वर्ग b लिख सकते हैं, है ना भाई। फार्मूला आपको याद करना होगा, 1 प्लस कॉट वर्ग b बराबर क्या होता है भाई, कोसेक वर्ग b लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि क्या कोसेक को हम सेक के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो सेक वर्ग a बराबर इसको लिख सकते हो सेक वर्ग 90 माइनस b लिखा जा सकता है, तो सेक वर्ग 90 माइनस b का क्या आ जाएगा, कोसेक वर्ग b होगा। दोनों तरफ सेक वर्ग 1 सेक वर्ग 1 हो गया तो इधर आ जाएगा a और बचा इधर 90 माइनस b, पक्षांतर कर दो तो a प्लस बी इक्वल टू 90 ऐसा हमारा आ गया। और यही हमको क्या करना था इधर भाई, सिद्ध करना था। प्रश्न 11वां कुछ इस टाइप से है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करना है कि टेन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉट ए बट्टे 2, ये हमको प्रूव करना है ना भाई। तो देखो इसमें यहीं से लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, यहीं सी को मैं दिया है बना देता हूँ भाई, ऐसे दिया है समझ जाओ, ये है ना, ये दिया है मान लो जाए। तो फिर क्या होगा कि आपको सोचना होगा कि जैसे इसको 10 बी प्लस सी बट्टे 2 दिया है तो काट को क्या हम 10 के रूप में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। काट को क्या लिख सकते हैं 10 और ये लिख सकते हैं 90 माइनस ए बट्टे 2 कर दो, है ना भाई। 10 90 माइनस ए बट्टे 2 का हो जाएगा कॉट ए बट्टे 2, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देख सकते हो दोनों 10 और 10 है तो ऐसे भी कट जाएगा, हर बार ऐसी प्रक्रिया हो रही है भाई, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो बचेगा क्या, बी सी बट्टे 2 आप ऐसे कटा भी सकते हो और इधर बचेगा 90 माइनस ए बट्टे 2। अब ये 90 माइनस वाले को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बट्टे 2 और ये माइनस इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस ए बट्टे 2 और बराबर होगा ये 90। फिर इसका लस आप अगर निकालते हैं तो नीचे में कितना आएगा 2, इसमें से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा b प्लस सी और यहाँ 2 और 2 कटेगा तो बचेगा a और इस तरह से इधर हो जाएगा 90। तिरिया गुणा कर देते हैं, तिरिया गुणा करने के बाद इसको ऐसे लिख देते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 दूनी 180। और आपको पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो किसके बराबर होता है 180 अंश के बाद, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज के एक अंतःकोण है। ठीक है ना, इस तरह से इसका भी हल आ गया। फिर देखो प्रश्न 12वां है, यदि सेक 34 अंश बराबर 100 हो तो कॉट वर्ग 56 अंश प्लस कोसेक 56 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिया है क्या चीज़ दिया है भाई कि सेक 34 अंश बराबर x दिया है ना भाई। तो देखो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक 90 में हम कितना घटाएं, 90 में हम कितना घटाएं कि 34 आ जाए तो किसको घटाना होगा 56 को, और ये बराबर कितना दिया है x, मतलब सेक 34 अंश को वैसे लिखा जा सकता है। फिर सेक का पूरा कोण कितना आ जाता है, कोसेक आ जाएगा, कोसेक कितना अंश आएगा 56 अंश और 56 अंश बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब जो दिया है उसको देखो, ये वाले सवाल को देखते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ लिख लेना है कॉट वर्ग 56 अंश, ये कॉट है, प्लस लिख देंगे कोसेक 56 अंश, इसका मान बताना है आपको। तो देखो एक सूत्र होता है यहाँ बार बार आ रहा है, ये 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है यहाँ कोसेक वर्ग थीटा हो जाएगा। अगर एक को मैं उस साइड भेज दूँ तो ये लिखा जाएगा
कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1। कहने का मतलब है कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट वर्ग लिख सकते हैं, है ना, मतलब कॉट का आएगा। तो आप समझ सकते हो ये कॉट वर्ग 56 के जगह में मैं लिख सकता हूँ कोसेक वर्ग 56 अंश माइनस 1, इसके जैसे प्लस का प्लस, और ये दिया है आपका कोसेक 56 अंश का 56 अंश। ठीक भाई, फिर देखो ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये कोसेक 56 में की जगह हम क्या भरेंगे, x। ये कोसेक 56 है तो x लिखेंगे तो ये x का वर्ग हो जाएगा, ऐसे करके। माइनस है तो माइनस कर दो, एक है तो एक लिख दो, प्लस है तो प्लस, और कोसेक 56 का मान फिर से क्या है, x है। इसको और कुछ ऐसे लिख सकते हो, x का वर्ग प्लस x और माइनस 1, और इस तरह से यही हमारे उत्तर है। इस तरह से प्रश्नावली 3 त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 3 जो है पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कल से हम ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।